न्यूमेरिकल नंबर है 3.8। स्टेटमेंट गिवन है, अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर। वो कह रहा है एक 0.4 kg की बॉल 1.8 मीटर की हाइट से फेंकी गई है। द बॉल रीबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। जब वो ज़मीन से लगी तो ऊपर की तरफ दोबारा आई और उसकी हाइट थी 0.8 मीटर। What is the magnitude and direction of the impulse applied to the ball by the floor? वो ये कह रहा है कि तसलसल की शिद्दत और सिमत बताएं कि कितनी थी फ्लोर से। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा की तरफ जाएंगे। गिवन डाटा है हमारा मास। मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0.4 kg। हमारे पास मास गिवन है। सेकंड हमारे पास है इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट हमारे पास इनिशियल हाइट फ्रॉम द बॉल इज ड्रॉप्ड, जहाँ से ड्रॉप्ड हुई इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू 1.8 मीटर। सेकेंड है हमारे पास रीबाउंड हाइट। रीबाउंड हाइट h2 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। अब हमारे पास जब भी कोई चीज़ ऊपर से फेंकी जाए तो उसके लिए आपकी बुक के पेज नंबर 45 पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल g इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से फेंकी गई इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू है वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास रिक्वायर्ड है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स रिक्वायर्ड है। सेकंड हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड है। फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। तो हम सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी को देखेंगे। फाइनल वेलोसिटी में फर्स्ट वी कैलकुलेट द वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर, कि हमारे पास फ्लोर से हिटिंग के वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या थी। सो द इक्वेशन इज टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 है 1.8 मीटर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जीरो का स्क्वायर। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है हमें फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1.8 इज इक्वल टू 36 मीटर। 36 आ जाएगा। सो टेकिंग द फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ऑन बोथ साइड। सो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 36 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ डिडक्ट हो गया इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से देखेंगे हमें नाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंड। रीबाउंडिंग के वक्त हमें सेकेंड वेलोसिटी चेक करनी है। तो 2gh2 टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट 2 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। सो 2 जी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट 2 है 0.8 मीटर इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर रिक्वायर्ड है। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इज इक्वल टू 16 मीटर। 16 16 आ गया। टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है तो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट। सो फाइनल स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ डिडक्ट हो गया। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी सेकेंड आ गई। नाउ वी कैलकुलेट द इम्पल्स whereas change in momentum p is equal to mass multiplied by change in velocity, where change in velocity is equal to final second velocity minus final velocity 1।
So change in momentum P is equal to mass multiplied by change in velocity is equal to F final velocity 2 minus final velocity 1 minus negative sign इसलिए आया the negative sign indicates that the ball velocity before the collision was downward and after the collision upward. So change in momentum is equal to mass है हमारे पास 0.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड माइनस फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी minus 6 meter per second. So change in momentum P is equal to 0.4 meter multiplied by 4 meter per second minus plus 4 meter per second or 6 plus 4 is equal to 10 meter per second square. So change in momentum is equal to 10 multiplied by 0.4 meter is equal to 4 Newton second. Direction of impulse equal to the direction of impulse is upward as the floor applies an upward force to stop the downward motion and then push the ball upward.